friends, today we will solve question number 8 of worksheet number 2 of chapter angles, and question is how many pairs of linear pair are there in the figure, name any 4 figures। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले इस फिगर में कितने सारे लीनियर पेयर हैं और नंबर 2 पूछ रहा है इसमें से कोई 4 फिगर के नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि कितने लीनियर पेयर हैं, तो ये 1 और 2 ये हो जाएंगे एक पेयर, फिर 1 और 4 2, फिर 4 और 3 हो गए, और फिर 3 और 2। इस तरह से एक लाइन, इस तरह से एक लाइन। तो जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें 4 लीनियर पेयर बनते हैं। तो देखो कैसे, एक ये हो गया, फिर 2, ये 3 और फिर यहाँ से 4, मीन्स एंगल 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4 और 4 और 1। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आइए, इसी तरह से हम लोग 5 और 6 को लेंगे, फिर हम लोग 6 और 7 को लेंगे, फिर हम लोग 7 और 8 को लेंगे, और फिर हम लोग 8 और 5 को लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और 2 इंटरसेक्टिंग लाइन 4 लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द फिगर। तो नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ लीनियर पेयर is equal to 8. Now name of any 4, name any 4। तो चलिए फर्स्ट पेयर 1 and 2, एंगल 1 कॉमा एंगल 2। सेकंड ले लीजिए 2 and 3, थर्ड ले लीजिए 3 and 4, एंड 4 ले लीजिए 4 and 1। मैंने ये 4 लिया है, आपने कोई भी 4 ले सकते हैं इसमें से। 8 दिए हुए इसमें से आप कोई भी 4 ले सकते हैं। ओके, नाउ 9, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर। ठीक है, तो देखिए हम एक लीनियर पेयर बना रहे हैं आपके सामने इस तरह से। इसको देख के बताइएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये लीनियर पेयर में अगर एक ऑब्ट्यूज है। ठीक, सपोज करिए ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं लीनियर पेयर। तो जो एंगल 1 है वो ऑब्ट्यूज कह दे रहा है। तो दूसरा ये देख के बताइए ये किस तरह का एंगल देखने में लग रहा है। ये देखने में एक्यूट है। तो अगर एक ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरा एक्यूट होगा। ठीक है, वैसे भी जो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया 120 डिग्री। ठीक है, एक कोई ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया हमने 120 डिग्री। अब इसका लीनियर पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, आ गया 60 डिग्री। दिस इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब दोनों ही तरफ से अगर फिगर बना के देखें या न्यूमेरिकली देखें, तो फिगर में भी देखते हैं अगर किसी लीनियर पेयर में एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट होगा, और अगर न्यूमेरिकली भी कभी देखें तो अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट होगा। तो नाउ अदर एंगल विल बी एक्यूट एंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन दोनों ही फिगर में आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर लिखना है। जो आमने सामने एंगल दिखे, सबसे बढ़िया चीज हम आपको बता दे रहे हैं, जो आमने सामने दिखे। तो ए और सी ये दोनों है ना ऑपोजिट में, तो ये हो गया एंगल ए और एंगल सी। और दूसरा पेयर क्या है इस फिगर में, एंगल बी और एंगल डी। अब हम लोग इस फिगर के लिए चले, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन ये 1 है, तो इसके सामने के ऑपोजिट एंगल क्या होगी 5। तो एंगल 1 एंड एंगल 5।
फिर आइए 8 पर आइए, एक एक नीचे आते चलिए। 8 के सामने देखिए क्या है, ये है एंगल 4। फिर एंगल 7 पर आइए, एंगल 7 के सामने देखिए ये है एंगल 3। फिर इससे इधर आ जाइए, एंगल 6 इसके सामने पड़ रहा है एंगल 2। तो इस तरह से ये इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के पेयर हो गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कंप्लीट होता है।